साथियों नमस्कार, मैं परदेशी कुणाल स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। सबसे पहले भगवान से बढ़कर माता पिता को कोटि कोटि नमन, जिनके आशीर्वाद से मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँचा। साथियों, आपके सामने आने की आज एक बहुत खास वजह है, बड़ी वजह है। आज हम बात करेंगे इंसान की, उस इंसान की सोच की। परम पिता परमेश्वर ने आपको हमें जन्म दिया। कहा जाता है 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म हमें मिला। साथियों, किसको क्या दिया नहीं दिया ये तो नहीं जानता, लेकिन जो इंसान को दिया किसी को नहीं दिया। एकमात्र प्राणी इंसान जो कि हंस सकता है, एकमात्र प्राणी इंसान जो कि बोल सकता है, एकमात्र प्राणी है जो कि सोच सकता है, एकमात्र प्राणी है जो कि पैसा कमा सकता है। आज तक का इतिहास है, इंसान ने जो भी सोचा है करके दिखाया है। आप देखना, इतिहास उठा के देखना। इंसान ने सोचा लाइट बनाना है, लाइट बल्ब बनाया। इंसान ने सोचा मोबाइल बनाना है, मोबाइल बनाया। इंसान ने सोचा हवाई जहाज बनाना है, हवाई जहाज बनाया। इंसान ने सोचा मुझे मंगल ग्रह में जाना है, बस्ती बनानी, तो मंगल ग्रह में भी गया। इंसान ने जो भी सोचा है वो करके दिखाया है। लेकिन सवाल ये पैदा नहीं होता कि इंसान क्या कर सकता है, सवाल ये पैदा होता है कि हम और आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। हम और आप अपने जीवन में ऐसा क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाले को भी गर्व महसूस हो कि मैंने इसको इंसान रूप में जन्म दिया। साथियों, खुद से सवाल पूछना, अगर उस परम पिता परमेश्वर ने इतना प्यारा जन्म दिया, इतना प्यारा दिमाग दिया, सोचने की ताकत दी, हम उसका किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। सारा खेल यहां से, सारा खेल इस 250 ग्राम के दिमाग का है। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इंसान जैसा सोचता है, हम जैसा सोचते वैसे बन जाते। किसी ने सोचा मुझे प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बना। किसी ने सोचा मुझे राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बना। किसी ने सोचा मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बना। किसी ने सोचा मुझे फौज में जाना है, फौज में गया। किसी ने सोचा कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बना। किसी ने सोचा मुझे गरीब बनना है, तो गरीब बनकर रह गया। साथियों, मैंने भी सोचा था। हाल ही में जब कोविड आया, पेंडेमिक आया, तो जब बाहर निकलते थे देखते थे न जाने कितने बच्चे मोबाइल टीवी से आधीन हो चुके। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल टीवी के बिना जीवन नहीं। अगर बच्चा दूध भी पी रहा है मोबाइल देख के, खाना भी खा रहा है मोबाइल देख के। उस समय संकल्प लिया बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करने का। न जाने कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए। उस समय निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि लोगों के लिए भी कुछ किया जाए, रोजगार को भी प्रदान किया जाए। और मुझे बताते हो बहुत खुशी हो रही है, जो मुहिम कोविड से शुरू हुई थी, आज पूरे भारत में न जाने कितने राज्यों तक जा पहुंची है। और मेरे साथ, मुझे बताते हो बहुत प्राउड फील होता है, मेरे साथ मेरे भगवान से बढ़कर माता पिता का भी हाथ है। और ये मुहिम, ये कारवा आज बढ़ते जा रहा है। इसीलिए सोच का बड़ा होना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस दुनिया में भी सोच 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। 3 टाइप्स ऑफ माइंडसेट। एक होता है फिक्स माइंडसेट, फिर ग्रोथ माइंडसेट, फिर नैरो माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है समझते हैं? फिक्स माइंडसेट एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सोच को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया हो, जिसकी सोच बिल्कुल ऐसी हो जैसे पूंछ होती है ना टेढ़ी, वो सीधी नहीं हो सकती। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी सोच को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया हो, मतलब संतुष्ट, अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की उनको बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं होती। जहां है वहीं पर सुखी है, फिक्स। और इन्हें आप कितनी भी बातें समझाओ, समझ नहीं पाते, कोशिश नहीं करते। उदाहरण के तौर पे आप देखना, आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में अगर कोई शराबी है, आप उसे डांट लगाना, फटकार लगाना, लेकिन फिर भी अगले दिन वो फिर से शराब पिएगा। फिक्स माइंडसेट हो चुका है। सुधरने की सोच बिल्कुल भी नहीं है, खुद में बदलाव लाने की सोच बिल्कुल भी नहीं है। तो फिक्स माइंडसेट का इंसान होता है। दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ यानी ग्रोथ नाम में ही छुपा है, ग्रोथ करने की इच्छा रखता है, बर्निंग डिजायर, ज्वलंत आग, कुछ करना चाहता है जीवन में, कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने अंदर बदलाव लाता है, सीखने की कोशिश करता है,
खुद को अपडेट करने की कोशिश करता है, स्किल को डेवलप करने की कोशिश करता है। एक ऐसा इंसान होता है ग्रोथ माइंडसेट वाला, और एक माइंडसेट होता है नैरो माइंडसेट। नैरो माइंडसेट यानी सबसे खतरनाक, जानता सब कुछ है लेकिन मानता नहीं। आज अगर कोई स्टूडेंट है, उसको पता है कि पढ़ाई करने से फायदा या नुकसान है, पढ़ाई करने से फायदा है लेकिन फिर भी करेगा क्या? नहीं करेगा। बच्चे को पता है मोबाइल देखने से नुकसान है, फिर भी मोबाइल देखेगा। आज बच्चे को पता है पबजी खेलने से नुकसान है, फिर भी पबजी खेलेगा। मतलब नैरो माइंडसेट सबसे ज्यादा खतरनाक, जानता सब कुछ है लेकिन मानता कुछ नहीं है। तीनों कैटेगरी होती, तीनों कैटेगरी में से आप कौन सी कैटेगरी में हो? कोई भी कैटेगरी में हो, लेकिन ग्रोथ में जाना, ग्रोथ में जाना, ग्रोथ में जाना, क्योंकि जो इंसान ग्रोथ माइंडसेट पकड़ता है वही जीवन में कुछ बड़ा करता है। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अपने आप को डेवलप करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, अपनी सोच बड़ी रखो। हमारी सोच उस कुएं के मेंढक की तरह हो चुकी है। उस कुएं के मेंढक को लगता है कि यही दुनिया है, इससे बड़ा कुछ नहीं, लेकिन बाहर समुंदर भी है। समुंदर कितना विशाल है, लेकिन वो समुंदर को नहीं जानता। उसके लिए तो कुआं ही सब कुछ है, उसे लगता है कुएं से बढ़कर कुछ नहीं। उसी तरीके से जीवन में हमेशा कुएं के मेंढक वाली सोच मत रखना, ब्रॉड माइंड रखना, ग्रोथ माइंड रखना। कुछ हो ना हो चलेगा, लेकिन आपके सोच का बड़ा होना बहुत जरूरी है। पहली सीख, आपने अपनी सोच को बड़ा रखना है। बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसी के साथ साथ आपने कई बार सुना होगा कि भगवान देता है। बहुत सारे लोग मंदिर में जाते, भगवान से मांगते, प्रार्थना करते, अपनी मन्नत पूरे करने की प्रार्थना करते, अपने दिल के अरमान भगवान से मांगते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भगवान कभी देता नहीं है, भगवान तो सिर्फ लौटाता है, लौटाता है, लौटाता है। साथियों, रावण को शिव भगवान ने बहुत सारे वरदान दिए, लेकिन कब दिए? सालों की तपश्चर्या के बाद। आप एक हाथ से लेना है, एक हाथ से देना है। ऊपर वाले ने दो हाथ हमें दिए, एक लेने के लिए और एक देने के लिए। कई बार इंसान की सोच होती मैं दोनों हाथों से ले लूं, तो ऐसा संभव नहीं है। जब रावण को सालों की तपश्चर्या करनी पड़ी, तब शिव भगवान ने वरदान दिया। तो हम और आप तो सिर्फ एक आम इंसान है। पुराने समय की बात है, एक गांव में गुरुजी आते, एक घर में जाते, घर में से गुरुजी आवाज देते, घर में भिक्षाम देही। वहां से एक छोटा सा बच्चा आता है, गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, घर में कोई नहीं है। सबसे छोटा था, तो गुरुजी बोलते कोई बात नहीं, घर में जो कुछ भी होगा भिक्षा के नाम पे दे दो। फिर वो अंदर जाता है, फिर से कुछ पता नहीं देखता है, कड़पड़ कड़पड़ आवाज आती है, और वह गुरुजी को बोलता है, गुरुजी क्षमा चाहूंगा, घर में कोई नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। गुरुजी बोलते देखो एक बार, कुछ तो होगा। वो लड़का, नन्हा सा लड़का, फिर से जाता है, फिर से खाली हाथ आता है। फिर गुरुजी वहीं पे उस लड़के को, बालक को बोलते, पुराने समय की बात है, उस समय जो है मिट्टी के घर हुआ करते थे, कि जाना अपने जो है मिट्टी लेना, घर में से मिट्टी लेना और मिट्टी मुझे भिक्षा के रूप में देना। ये सारी बातों को वहीं पे एक सज्जन देख रहा होता है। सज्जन के मन में सवाल आता है, गुरुजी को पूछता है, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, मिट्टी से क्या होने वाला है? तो गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी उन्हें बोलते हैं कि मैं इसको देने की आदत लगा रहा हूँ, इसको देने की आदत लगा रहा हूँ, ताकि जब भी मैं अगली बार आऊँगा तो इसके घर में जो कुछ भी होगा, आधी रोटी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, मुझे देगा। तो देने की आदत लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरीके से जीवन में भी आपने देने की भावना रखनी है। जितना आपसे हो सके उतना आपने देने की कोशिश करनी है। इसी के साथ साथ हमेशा ये ध्यान रखना, पैसा चले जाए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी छीनी जा सकती है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ चले जाए डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एक बार समय निकल गया, एक बार अवसर निकल गया, तो डरने की जरूरत है। तो समय और अवसर एक ही बार मिलते हैं, इनको पहचानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। पैसा चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी चले जाए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर समय चल गया, उससे बड़ा नुकसान कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे ही आपने सही समय को, अवसर को पहचान लिया, उसके बाद बारी आती है त्याग की, समर्पण की। किसी ने क्या खूब कहा है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने पर जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है।
हीरे पर जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है, पर्वत छोड़ निकलना होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। त्याग बहुत जरूरी है। त्याग से सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। और भगवान राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। कई लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हुआ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगले दिन राज्याभिषेक भगवान श्री राम का, लेकिन उन्हें भी एक दिन पहले 14 साल के वनवास के लिए जाना पड़ा। जब भगवान को इतना संघर्ष करना पड़ा, हम और आप तो इंसान है, इसीलिए संघर्ष पथ से हटना मत। कठिनाइयां लाख आए फिर भी रास्ते को छोड़ना मत। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख ली होगी। संघर्ष पथ पे चलने का आपने निर्णय लिया होगा, त्याग करने का निर्णय आपने लिया होगा, खुद के साथ साथ दूसरों को लेकर चलने का निर्णय लिया होगा, दूसरों को देने की भावना आपके अंदर आई होगी। मैं चाहता हूं कि हम इस देश को बदले, हम समाज को बदले। साथियों, खुद का पेट तो जानवर भी भरता है। मज़ा तो तब है जब हम खुद के साथ साथ दूसरों को लेकर चले। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। मैं परदेशी कुणाल आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।